हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी लेकर आ गई हूँ। ये कहानी आपको थोड़ी अजीब ज़रूर लगेगी, लेकिन जो सुनने वाले हैं उनसे बस इतना कहूँगी, अगर कभी आपको किसी प्यारे इंसान में माँ जैसा प्यार महसूस हो तो एक बार सोचना ज़रूर, कहीं वो प्यार सिर्फ इस दुनिया का तो नहीं। तो आज की कहानी आप सभी लोग समझ गए होंगे कि किसके बारे में होने वाली है। ये एक दूसरी माँ के प्यार के बारे में कहानी है। मगर कहानी शुरू करने के पहले आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर अब तक आप लोगों ने रूहानी किस्से को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को भी हॉरर स्टोरीज, ट्रू घोस्ट स्टोरीज, चिलिंग टेल सुनना पसंद है तो चलिए आज की कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये कहानी है रोहित की। रोहित एक आम लड़का था, एक अलग शहर में जॉब करता था। उसका घर बरेली में था, पर जॉब के चक्कर में वो भोपाल शिफ्ट हो गया था। भोपाल एक नया शहर था, नए लोग, नया एनवायरनमेंट। शुरू में थोड़ा अजीब लगा, पर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। पर एक चीज़ नॉर्मल नहीं थी, वो एक औरत जो हर रात उससे मिलने आती थी। पहले दिन जब रोहित काम से घर लौटा तो रास्ते में एक पार्क के आसपास एक बहुत प्यारी सी माँ जैसी औरत मिली। वाइट कॉटन की साड़ी, मांग में हल्का सिंदूर और आंखों में एक अजीब सी ममता। उसने प्यार भरी नजर से रोहित को देखा और कहने लगी, बेटा घर जा रहा है। रोहित थोड़ा हेजिटेंट हो गया, लेकिन अदब से बोला, जी आंटी। औरत मुस्कुराई, एकदम माँ वाली मुस्कुराहट थी। फिर कहने लगी, बेटा तुम बहुत थक गए हो ना, खुद का ध्यान रखा कर, माँ कहती है ना। रोहित को एक पल के लिए अजीब लगा। माँ? कौन सी माँ? उसकी असली माँ तो बरेली में है। फिर भी उसने सिर्फ मुस्कुरा के हाँ में सिर हिला दिया। वो औरत उसके सिर पर हाथ फेरने लगी, जैसे एक माँ अपने बच्चे को लाड़ करती है, और उसके बाद बस चलती बनी। ये सब रोहित को अजीब लगा, पर इतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन ये हर रात होने लगा। हर रात जब रोहित घर लौटता वो औरत वहीं पार्क के पास खड़ी मिलती। कभी उसका हाथ थाम लेती, कभी उसका चेहरा थोड़ा प्यार से छूती और अक्सर कहती, बेटा तू खुश तो है ना, जैसे एक माँ पूछ रही है। एक दिन रोहित से रहा नहीं गया। उसने पूछ ही लिया, आप मुझे हर रात मिलने क्यों आती है? और उसका जवाब एक पल के लिए दिल थमा देने वाला था। मैं कौन हूँ ये तो तू जानता है ना, मैं तेरी माँ हूँ बेटा। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरी माँ? मेरी माँ तो बरेली में है। वो हंसते हंसते कहने लगी, हाँ बेटा, वो भी माँ है, पर मैं भी तेरी माँ हूँ। रोहित बिना कुछ कहे घर भाग गया। उसके मन में एक अजीब सी उलझन थी। ये कौन है? अगर ये भी मेरी माँ है तो मेरी असली माँ कौन है? उसने ये बात किसी से नहीं कही, पर ये सिलसिला चलता रहा। रोज रात को वो औरत आती,
प्यार से बात करती, उसके सिर पर हाथ फेरती और फिर चले जाती। और अजीब बात यह थी कि रोहित कभी भी उसका चेहरा ठीक से याद नहीं रख पाता था। जैसे ही रोहित उसका चेहरा याद करने की कोशिश करता तो धुंधला सा हो जाता। फिर एक दिन एक ऐसा पल आया जो हमेशा के लिए उसकी जिंदगी बदल गया। उसकी असली मां बरेली से उससे मिलने भोपाल आई। रोहित बहुत खुश था। मां को देखते ही उसके अंदर का बच्चा जाग गया। मां ने उसके सर पर हाथ रखा। कितना पतला हो गया है मेरा बेटा। उस रात जब रोहित मां के साथ डिनर कर रहा था, दरवाजा खटखटाया। धड़कन तेज हो गई। उसका दिल कह रहा था वो औरत आई है। उसने ध्यान नहीं दिया, पर फिर एक अजीब बात हुई। उसकी मां खुद उठकर दरवाजा खोलने चली गई। पर जैसे ही दरवाजा खुला, उसकी मां कहते कहते रुक गई, जैसे कोई सामने ही ना हो। उसकी मां पूछना चाहती थी कि गेट पर कौन है, लेकिन वहां कोई नहीं था। रोहित समझ गया कि वो औरत वहां खड़ी है, पर उसकी मां उसे देख नहीं सक रही थी। और फिर उस औरत की आवाज आई, बेटा मुझे अंदर नहीं बुलाएगा। रोहित का गला सूख गया। उसने अपनी मां की तरफ देखा, जो एकदम नॉर्मल लग रही थी, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। उस औरत की आवाज फिर आई, तो मुझे पहचान गया ना बेटा। उसकी मां ने एकदम उलझन भरी नजर से देखा। बेटा किससे बात कर रहे हो? रोहित का रंग उड़ गया। एक तरफ उसकी मां खड़ी थी, जो उस औरत को देख नहीं सकती थी, और दूसरी तरफ वो औरत थी जो सिर्फ रोहित को दिखाई दे रही थी। एकदम से रोहित ने हिम्मत जुटाई और बोला, आप मुझे माफ कीजिए, पर मेरी एक ही मां है और वो यहां मेरे सामने है। तभी एक तेज हवा चलने लगी, जैसे पूरी दुनिया घूम गई हो। और फिर एक हल्का सा रोशनी का झलक हुआ, जैसे कोई साया वहां से गया हो। उसके बाद से वो औरत कभी नहीं आई। उस दिन के बाद रोहित ने ये सब किसी को नहीं बताया, पर एक बात उसने समझ ली, कभी कभी कुछ रिश्तों का सिर्फ एहसास होता है, और कभी कभी जो प्यार हमें मिल रहा होता है वो सिर्फ इस दुनिया का नहीं होता। अब आप बताओ, क्या सोच रहे हो? आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? कभी किसी प्यारे इंसान से मां जैसा प्यार महसूस किया है? अगर हाँ, तो एक बार सोचना जरूर, कहीं वो प्यार सिर्फ इस दुनिया का तो नहीं। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मुझे कमेंट करिए और बताइए कि क्या आप लोगों के पास भी कोई अनोखी कहानियां या डरावने किस्से हैं। अगर हाँ, तो आप सभी लोग मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है। तो चलिए, आप सभी लोगों से कल फिर से मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ, एक और किस्सा लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।